अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 रुकनी लार्जर बेंच की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से लिखे गए खत पर समात कर रही थी। पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समात पर थी और उधर अडयाला जेल में अहम मुलाकातें हो रही थी। और मैं फिर कहता हूं कि इस वक्त सियासत अडयाला में हो रही है और खबरें सिर्फ अडयाला जेल से आ रही हैं। अडयाला जेल से आने वाली एक एक खबर के ऊपर नजर रखेंगे तो समझ आएगी कि मुल्क का सियासी मंजरनामा इस वक्त है क्या। इस वक्त दो ही एंटिटीज रेलेवेंट है, एक इमरान खान और दूसरी इस्टेब्लिशमेंट या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर। आज इमरान खान साहब से अडयाला जेल में इंतहाई अहम मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों का अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। अभी कुछ ही देर में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में अपीलों पर समात होने जा रही है। वकला अदालत में पहुंच चुके हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब होंगे, जस्टिस आबिर फारूक होंगे, इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्दर हैं और दूसरी तरफ से प्रोसिक्यूशन की तरफ से हामिद शाह साहब आज दलाइल जारी रखेंगे। तो इस केस के अंदर भी अभी तमाम तर मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर डिस्कस होगा, टेकअप होगा। और आज ही अडयाला जेल के अंदर जो इंपॉर्टेंट मुलाकातें हुई हैं, इन मुलाकातों में कुछ सियासी लोग भी पहुंचे हैं और कुछ आम शख्सियात भी पहुंची हैं। ये बड़ा अहम मामला है और राना सनाउल्लाह के वहमो गुमान पर या सर पर इस वक्त जस्टिस आसिम सलीम बाजवा साहब, जनरल आसिम सलीम बाजवा और जनरल आसिफ गफूर क्यों सवार है, ये मामला भी आज के इस व्लॉग में रखेंगे। और फिर राना सनाउल्लाह जो कह रहे हैं, असल में पूरी हुकूमत के सर पर यह मामला सवार हुआ है और हुकूमत एक अहम मुसव्वदा अगली पार्लियामान की सिटिंग के अंदर पेश करने जा रही है। किसके गिर्द घेरा तंग करना मकसूद है और ये बौखलाहट में आकर फैसला क्यों किया जा रहा है, ये मामला भी आज के इस व्लॉग का हिस्सा होगा। मैं सबसे पहले जरा आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ क्या है। देखिए, मैं किस्सा मुख्तसर आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से जो खत लिखा गया, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज की पर्टिकुलर आईएसआई की मुदाखलत की बात की गई, तो उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा कहते हैं कि मेरा दामन तो साफ है, यानी मेरे टेन्योर के अंदर बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुझे तो कोई दरखास्त मौसूल नहीं हुई और ना ही किसी ने कोई शिकवा किया है। यानी इसका मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुदाखलत उनके दौर में हो नहीं रही है, ना सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, ना हाई कोर्ट्स के अंदर हो रही है, ना डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर हो रही है। ऐसे में अतर मिनल्ला साहब ने जरूर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तवज्जो मबजूल कराई कि हुजूर, ये जो खत लिखा गया है ये अभी के बारे में है, तो अभी इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करना है। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट रिमार्क्स आए हैं पर्टिकुलरली, मैं आपके सामने जरा उसकी डिटेल रख देता हूं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने तो कमाल ही कर दिया। वो कहते हैं कि एजेंसीज एग्जीक्यूटिव के अंडर हैं, अगर वो कुछ करती हैं तो वजीर आजम और काबीना जिम्मेदार हैं। आइन देख लें, रूल्स ऑफ बिजनेस देख लें। और बार बार जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से इस मामले पर टोका गया, क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा तो अपने दौर की बात कर रहे थे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे कर दिया, मैं उसमें अतर मिनल्ला साहब जो है वो इस सारे मामले के अंदर कहीं ना कहीं जो है इंटरवेंशन करके अपना मौकिफ देने की कोशिश कर रहे थे। और जस्टिस काजी फायज ईसा के इस सारे मामले के अंदर भी जो है वो बता रहे थे कि किस तरह ये इंपॉर्टेंट नौयत का मामला है पर्टिकुलरली। और फिर इस मामले में जब आप ये कहते हैं कि सारे का सारा मलबा जुडिशरी के ऊपर ही डाल दिया जाए और आप कहते हैं कि आपको कोई ऐसे जो है कवानीन बनाने पड़ेंगे या कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा, तो कोड ऑफ कंडक्ट तो मौजूद है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता है। और अमल दरामद ना होने में कौन रुकावट है, हायल है। आप कोड ऑफ कंडक्ट भी बना देंगे, लेकिन क्या कोड ऑफ कंडक्ट पर बना देने से आपको लगता है कि आईएसआई की या इंटेलिजेंस एजेंसीज की मेडलिंग या मुदाखलत कम हो जाएगी? तो इस तरफ तवज्जो जरूर मबजूल कराएगी। और इख्तिताम में बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन हामिद खान साहब आए। चौधरी एतजाज एहसन साहब ने तो 6 रुकनी बेंच के ऊपर एतमाद किया। हामिद खान साहब ये कह रहे थे कि फुल कोर्ट बनाया जाए, इस पे फुल कोर्ट हो। अच्छा, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को बुला लिया गया है और आइंदा समात जो 7 फरवरी को होगी, 7 मई को, उसमें जो है वो मजीद मामलात को ज़ाहिर है उनका इनपुट भी लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान बार काउंसिल को रेफर भी इसलिए किया जाता है कि वो इस वक्त एक खास पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे बने हुए हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत में बैठी हुई है। अच्छा, मैं बता दूं कि इसमें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब कहते हैं, से पहले मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि सारे हाई कोर्ट्स कह रहे हैं कि मुदाखलत हो रही है, कुछ कर लो। काजी फायज साहब कहते हैं नहीं नहीं, सारे नहीं, सिंध हाई कोर्ट अभी रह गया है, सिंध हाई कोर्ट के बारे में भी नहीं बात हुई। जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला का जो दिलचस्प मुकालमा और सवाल जवाब रहे। सबसे पहले तो जस्टिस काजी फायज ईसा कहते हैं कि दबाव हर जगह होता है, क्या ब्यूरोक्रेसी में फोन नहीं आते, कोई मान लेता है और कोई काम कर देता है, जो नहीं मानता उसको ओएसडी बना दिया जाता है। वो इस दबाव में
तो कुछ ही नहीं कर सकता। दबाव तो हर जगह होता है। ब्यूरोक्रेसी के पास तो कोई इख्तियार ही नहीं, हमारे पास तो इख्तियारात हैं। लेकिन सवाल यह है कि इख्तियारात का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है? मेरे दरवाजे वो कहते हैं हमने दरवाजे खुद खोले हैं, अतर मिल्लाह साहब कह रहे हैं। इसलिए दबाव आ रहा है, ये दरवाजे बंद होने चाहिए। बदकिस्मती से हमने खुद दरवाजे खोले हैं। अच्छा, जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि जिसने दरवाजे खोले हैं, उनके खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई करें। हर बंदा इतना तगड़ा नहीं होता कि वो खड़ा हो जाए, ये सिस्टम मजबूत होना चाहिए। हमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद करने होंगे, ये रिमार्क्स भी सामने आए। और खास तौर पे जस्टिस काजी फाइजी साहब रेफर करते रहे कि जी फैजाबाद धरना था, तो धरना के अंदर मैंने तो और मेरी बेगम ने तो जाके मुतल्लिका एसएचओ को बता दिया था कि फैज हमीद कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने फिर बताया, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हर कोई मलॉर्ड आप जैसा तगड़ा तो नहीं होता है, तो इस हवाले से हमें जो अपनी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, जो लोअर जुडिशरी है, उसको भी मजबूत करना पड़ेगा और उसको मजबूत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही कर सकती है। खैर, अब ये सारे का सारा मामला जो है वो 7 मई को दोबारा टेकअप होगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान का जो प्रोजेक्ट है वो वाइंड अप किया जा रहा है। सोशल मीडिया इमरान खान साहब को या तहरीक इंसाफ को जनरल आसिम सलीम बाजवा ने बना कर दिया। अब रेफर कर रहे हैं जनरल आसिम सलीम बाजवा जिस वक्त डीजी आईएसपीआर थे, कि आईएसपीआर का ये प्रोजेक्ट था और ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, इसकी आड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया आसिम सलीम बाजवा साहब ने दिया और अब सोशल मीडिया बहुत तगड़ा हो गया है। उसके बाद ज़ाहिर है जो नेक्स्ट टू जनरल आसिम सलीम बाजवा थे, वो जनरल आसिफ गफूर थे और जनरल आसिफ गफूर बड़े दबंग आदमी थे। उनके खिताबात बड़े दबंग होते थे। बतौर डीजी आईएसपीआर बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है दबंग किस्म की तर्जुमानी भी करते रहे हैं पाक अफवाज की। तो उसके बाद जनरल आसिफ गफूर के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि सोशल मीडिया जो है वो तहरीक इंसाफ को जनरल आसिफ गफूर ने बना के दिया। अब सोशल मीडिया संभाला नहीं जा रहा है, यानी सोशल मीडिया के ऊपर लोग अपना मौकिफ देते हैं, बवांगे दोहल देते हैं, कैटेगोरिकली देते हैं, उसपे कोई लगी लिपटी बात नहीं रखते हैं। अब इस सोशल मीडिया से मुताल्लिक ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं कि एक मुसवदा तैयार कर लिया गया है और उस मुसवदे के अंदर जो यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, फेसबुक के ऊपर वो अपने व्लॉग्स डालते हैं, ओपिनियन का इजहार करते हैं। आपने देखा कि ऑलरेडी जो ट्विटर है वो तो बंद है, उस पर कतगन मौजूद है। तो यहां इसको रेगुलेट करने के लिए अब एक मुसवदा पार्लियामान के अंदर लेके आया जा रहा है, जिसमें जुर्मानों की भी तजवीज है, भारी भरकम सजाओं की भी तजवीज है और कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरेबिया और यूएई की तर्ज पर एक फायर वॉल बनाई जाएगी, ताकि जो बाहर बैठ के को प्रोपोगंडा कर रहा है या स्टेट के खिलाफ बात कर रहा है उसको पकड़ा जाए। अब कवानीन तो यकीनन बहुत अच्छे होते हैं, रेगुलेशन भी होनी चाहिए, लेकिन इन कवानीन की आड़ में, रूल्स एंड रेगुलेशन की आड़ में जो आज़ादी इजहार है उस पर कदगन लगाने की हमेशा से कोशिश की जाती है। अब सोशल मीडिया जो नहीं संभाला जा रहा है, इस सोशल मीडिया को आप यूं कह लीजिए कि इसका मुंह बंद करने या सोशल मीडिया को बंद करने का एक प्लान इस हुकूमत ने बना लिया है। और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब, अब इमरान खान जो अडयाला जेल में बैठा हुआ है, उसको ये बात समझ आ रही है कि हुकूमत क्या करना चाह रही है। हुकूमत मुझे इंगेज करके, वो कहती मुज़ाकरात 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 करें, और पीछे से शब खून मारना चाहते हैं। यानी इस वक्त इमरान खान की जो बहुत बड़ी आवाज़ है वो मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं है, वो सोशल मीडिया है। तो इमरान खान को इंगेज करके, इस कंसर्न का इजहार खुद इमरान खान कर रहा है कि क्या इंगेज करके, तो पीछे से इमरान खान की आवाज़ जो सोशल मीडिया पे रह गई है, यानी वैसे तो आप लोगों को उठाते हैं, तशद्दुद करते हैं, ट्रायल करते हैं मिलिट्री कोर्ट के अंदर, तो जो आवाज़ है क्या उसके ऊपर भी कदगन लगा दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। तो इस वक्त ये मामला जेर बहस है और कंसर्न क्वार्टर्स के अंदर बड़ी तनदही से इसके ऊपर डेलिब्रेशंस हो रही हैं। आज ही इमरान खान साहब का, क्योंकि जो ट्यूसडे का दिन होता है वो फैमिली के लोगों से मुलाकात का दिन होता है। आज इमरान खान की जो बहनें, सबसे पहले तो बुशरा बीबी पहुंची, क्योंकि उनकी अहलिया की जो मुलाकात है वो उसके लिए ट्यूसडे का दिन डेडिकेट किया गया है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात हुई। उसके बाद उनकी जो हमशीरा है, अलीमा खान साहिबा, उज़मा खानम साहिबा, रुबीना खानम साहिबा, ये इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंची। उसमें फिर कुछ उमूमन सियासी शख्सियात नहीं होती, लेकिन आज बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब भी जो है वो अडयाला जेल में पहुंचे और इमरान खान साहब ने आज का दिन दिया हुआ था कि वो सोच कर बताएंगे चेयरमैन पीएसी के मामले पर भी और इस्टेब्लिशमेंट वाले मामले के ऊपर भी। अब गुज़श्ता रात जो खबर मैंने आपको दी थी, अली अमीन गंडापुर के साथ मामला, जो असल मुलाकात है वो वहां पर छुपे हुए हैं, जो मामलात वहां तय पाए हैं, अब बैरिस्टर गौहर और जो पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं पीटीआई के, उन तक वो बात यकीनन इमरान खान साहब कन्वे करेंगे। और एज आई स्पीक अभी कुछ ही देर में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नाम भी सामने आ जाएगा कि इमरान खान साहब ने किसको फाइनल किया है।
और इस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक जो बाज़ाब्ता बात है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि चैनल ओपन है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर पब्लिक डोमेन में लाना या नहीं लाना, ये बात भी, ये ऐलान भी बैरिस्टर गौहर के थ्रू कुछ ही देर में करा दिया जाएगा। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी, अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।